तो एवरीवन, तो आज मैं बात करने वाला हूँ अनसैचुरेटेड सॉइल, सैचुरेटेड सॉइल और ये वाटर लॉग्ड सॉइल के बारे में। तो सबसे पहले इन तीनों को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी सॉइल में हमेशा 4 चीज़ें ज़रूर होती हैं। इनका प्रोपोर्शन होता है जिसमें 45% जो होता है वो मिनरल्स होते हैं और 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है, और बचा जो 50% उसमें 25% हमेशा एयर स्पेस होता है और 25% वाटर होता है, जो कि वाटर इसमें दिखेगा नहीं और जबकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें हमेशा चिपका रहता है। तो ये टाइप की जो सॉइल होती है ये हमेशा अनसैचुरेटेड सॉइल है। इसमें पानी आप देंगे तो इसमें क्या होगा, पानी अंदर चला जाएगा आराम से। तो जो एयर स्पेस होता है उसमें 2 टाइप के पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, यानी कि माइक्रोपोर और मैक्रोपोर। माइक्रोपोर हमेशा छोटे होते हैं जिनके बीच वाटर हेल्ड रहता है और जो पौधों को मिलता है। और वहीं मैं दूसरी जगह बात करूँ सैचुरेटेड सॉइल की बात, तो ये सामने देख रहे हैं ये सैचुरेटेड सॉइल है। वाटर ऊपर तो नहीं दिखेगा लेकिन पूरी मिट्टी गीली होगी, एकदम फिल्ड विद, इसके जो माइक्रोपोर हैं पूरे फिल्ड विद वाटर होंगे। और वहीं जो वाटर लॉग्ड सॉइल होती है उसमें माइक्रोपोर और मैक्रोपोर दोनों ही टोटली फिल्ड विद वाटर होते हैं और एयर स्पेस जो होता है पूरा बंद रहता है, इसमें कोई भी एयर स्पेस नहीं रहता है। तो ये आपके सामने वाटर लॉग्ड सॉइल, वाटर लॉग्ड सॉइल में हमेशा वाटर ऊपर हेल्ड रहता है, तो ये वाटर लॉग्ड सॉइल। इसी के साथ मैं 4 टर्म और आपके साथ डिस्कस करूंगा। 4 टर्म है, सबसे पहला है कि सीपेज, दूसरा है इन्फिल्ट्रेशन, तीसरा है परकोलेशन और चौथा है लीचिंग। तो इन चारों टर्म को समझने के लिए सबसे पहले जैसे मैं आपको बता दूं कि वाटर जो होता है 2 तरीके से मूवमेंट करता है सॉइल में, एक तो वर्टिकली करता है, एक तो हॉरिजॉन्टली करता है। मतलब अगर आप पहली बार वाटर डालेंगे तो या तो नीचे जाएगा या तो साइड को भागेगा। तो जब साइड को भागेगा तो उसको हॉरिजॉन्टली मूवमेंट ऑफ वाटर बोलते हैं, और नीचे जब जाएगा तो उसको वर्टिकली मूवमेंट ऑफ वाटर करते हैं। तो जैसे ही हम वाटर डालते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करता है साइड को, हम साइड में गीला होता है तो उसको हम सीपेज बोलते हैं, और जैसे ही वाटर अंदर की ओर, नीचे की ओर जाता है तो उसको हम इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। एक टाइम आता है वाटर अंदर जाते जाते पूरा फील्ड हो जाते हैं, उसके जो माइक्रोपोर होते हैं वो पूरे फील्ड हो जाते हैं, और फील्ड होने के बाद पानी भर जाता है खेत में। उसके बाद क्या होता है, पानी फिर धीरे धीरे सबसे नीचे जाने लगता है, एक टाइम आता है खेत सूख जाता है। उसके बाद उस क्रिया को बोलते हैं परकोलेशन। परकोलेशन में वाटर क्या होता है, माइक्रोपोर से भी नीचे जाने लगता है। अब इस क्रिया को परकोलेशन बोलते हैं, और जब परकोलेशन में उस खेत के न्यूट्रिएंट उसके पानी के साथ नीचे जाने लगते हैं तो इस क्रिया को हम लीचिंग बोलते हैं। तो ये 4 टर्म हो गए। सबसे पहले हो गया सीपेज जो हॉरिजॉन्टली मूवमेंट है, उसके बाद दूसरा हो गया इन्फिल्ट्रेशन जो वर्टिकली मूवमेंट है, तीसरा आपका हो गया परकोलेशन जो कि मैक्रोपोर से भी नीचे जाता है, और जब मैक्रोपोर से नीचे भी जाता है वाटर उसके साथ न्यूट्रिएंट जाते हैं तो इस क्रिया को हम लीचिंग बोलते हैं। तो ये चारों टर्म हो गए हैं आपके, इन्फिल्ट्रेशन, सीपेज, लीचिंग और परकोलेशन।